हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज ये वीडियो है क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट होगा एसएसटी लेसन 1। एक्सरसाइज करेंगे हम लोग फर्स्ट लेसन की। इसके पहले कई पार्ट में आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। लास्ट के कुछ 2 पैराग्राफ्स थे, उसको सेल्फ स्टडी के लिए भी हमने कहा था आपसे। और इसके पहले आपने वर्ड मीनिंग की थी। तो ये इसका फाइनल पार्ट है बच्चों, फाइनल पार्ट है। और इसके लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी हम आपको बताएंगे जो आपको घर में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए आप, और मैं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में करना है और कौन सा नोटबुक में। तो स्टार्ट करें बच्चों। ये देखिए, सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज जिनको हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टिक द करेक्ट आंसर हमको करना है। फर्स्ट नंबर देखिए, डेट्स इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन दीज 2 टर्म्स। इतिहास की जो डेट होती है, कौन कौन से 2 टर्म्स है? BC एंड BD, BC एंड AD एंड AC, नन ऑफ दीज। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, BC एंड AD। ओके बच्चों। इट इज़ अ मॉन्यूमेंट, इनमें से मॉन्यूमेंट कौन सी है? आस्थाध्यायी, त्रिपिटका, अशोकन पिलर, नन ऑफ दीज। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स आर एग्जांपल ऑफ सच सोर्सेज। कौन से सोर्स हैं ये? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। इंडिका वाज रिटन बाय मैगस्थनीज। राजतरंगिनी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो बच्चों ये आपको टिक कर लेना है और ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। जो इसका कमिंग नेक्स्ट वाला होगा पार्ट, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड AD। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो रेड कलर से है ना बच्चों, ये आपको फिल करना है, ये आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वर्क। तो बच्चों जो रेड कलर से है, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। ओके, समझ में आ गया। अब एक और पार्ट आपका बचा, टिक ट्रू और फॉल्स। तो उसको भी हमें टेक्स्ट बुक में कर लेना है। चलिए देखते हैं सी नंबर। द रामायण इज एन एपिक। ट्रू। द स्टडी ऑफ एंशियंट कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ट्रू। मालविकाग्निमित्रा इज अ ड्रामा बाय विशाखा दत्त। बच्चे फॉल्स है। अल-बरूनी रोट तहकीक हिंद। ट्रू। आइजिंग वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम। नहीं, ये चाइनीज पिलग्रिम नहीं था, ये एक बौद्ध भिक्षु था, बुद्धिस्ट मॉन्क था। तो इसे भी आपको टेक्स्ट बुक में कर लेना है। अब हम लोग अपनी ओपन करेंगे क्या बच्चों? नोटबुक। क्या ओपन करना है बच्चों? नोटबुक ओपन करना है। और ये मैच द फॉलोइंग नोटबुक में करना है आपको। टेक्स्ट बुक में लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा उल्टी सीधी। ओके, तो चलिए मैच द फॉलो हेडिंग मेंशन करेंगे। ए कॉलम बनाएंगे, बी कॉलम। सबसे पहले ए कॉलम में जो चीज़ें लिखी हैं पूरी वैसे ही लिख लेंगे। ओके, देखिए लिख लिया हमने। त्रिपिटकाज, पतंजलिज, महाभाष्य, हाथी गुम्फा, स्तूप ऑफ सांची, वेदास। ओके, अब उसके सामने लिखना है। तो जहाँ पर आपने त्रिपिटक लिखा है, उसके सामने लिखा है बुद्धिस्ट लिटरेचर, आपको राइट करना है। जबकि बुद्धिस्ट लिटरेचर बी नंबर पे, लेकिन हमको उसके सामने सामने लिखना है, इन फ्रंट ऑफ। ओके बच्चों, इस तरह से पतंजलि महाभाष्य के सामने आपको लिखना है सेकुलर लिटरेचर। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस हैं। स्तूप ऑफ सांची मॉन्यूमेंट है। और वेदास क्या है? रिलीजियस लिटरेचर हैं। ये आपको नोटबुक में करना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी बच्चों। वेरी गुड। चलिए अब फिर से नोटबुक का, अब तो पूरा नोटबुक में ही आपको करना है क्वेश्चन आंसर्स। हेडिंग मेंशन कीजिए। ई नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज मीन्ट बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री इज द अकाउंट ऑफ अ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द प्रेजेंट टाइम। ये इसका आंसर हो गया। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। मैच द फॉलोइंग से नोटबुक में। वाई डू वी नीड टू स्टडी द पास्ट। तो बाय स्टडिंग द पास्ट वी नो अबाउट अवर एंसेस्टर्स, यानी कि हम अपने पूर्वजों को जानते हैं। देयर अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको जानते हैं। इवोल्यूशन, जो उनका विकास है। ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का। आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और हमारे जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं, हम इनको जानते हैं जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। ओके बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट यानी कि इतिहास के जो खंडहर हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, उन पर स्टडी करना आर्कियोलॉजी होता है। लेकिन ये चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं बच्चों। व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू स्टडी द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, एडिक्ट्स आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू स्टडी द पास्ट। वेरी गुड। अरे आप अच्छे बच्चे हो, सब कर लोगे अच्छे से। अब बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन।
व्हाट आर एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस? एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। अगर आप और इसको क्वेश्चन के बाद फिर से आप एक बार एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पढ़ना चाहते हैं तो पेज नंबर 7 आपको ओपन करना है। कौन सा बच्चों? पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में आप नीचे से देखिए, जो फर्स्ट हेडिंग है, नीचे से फर्स्ट हेडिंग एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। एन एडिक्ट इज अ रॉयल command engraved on stones, pillars, etc. The writing engraved on rocks, stones, pillars, metal plates are called inscriptions। तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग हेडिंग मेंशन करेंगे, एक लाइन आपको ड्रॉप कर देना है। जब आपका वो आंसर, ये आंसर कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉप कर देना है और हेडिंग मेंशन करना है F नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ओके, फर्स्ट नंबर, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज दैट आर यूज्ड टू स्टडी द पास्ट। हमें वेरियस सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? वो माध्यम होता है जिनके माध्यम से हम पास्ट इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर देखिए, वी नो अबाउट द पास्ट बाय स्टडिंग आवर हिस्ट्री। देयर आर 2 मेन सोर्सेज दैट आर यूज्ड टू स्टडी द पास्ट। 2 मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सबसे पहला तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातत्व जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से, इंक्लूडिंग उनमें क्या शामिल होता है बच्चों? आर्कियोलॉजी, मॉन्यूमेंट्स, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ये सब शामिल होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर विथ फॉरेनर्स अकाउंट, तो इसमें धार्मिक हमारे जो साहित्य है वो शामिल होता है, सेकुलर लिटरेचर होता है, और फॉरेनर्स विदेशों का जो साहित्य वो भी शामिल होता है। जो विदेशी लोग भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, वो भी हम लोग शामिल करते हैं अपने लिटरेरी सोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? बच्चों हिस्ट्री पढ़ने का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है? द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री इज़ टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, दियर स्ट्रगल्स एंड दियर अचीवमेंट्स। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य हमारे पूर्वजों को जानना है, उनके संघर्ष के बारे में जानना है, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना है। और इतना ही नहीं, इट हेल्प्स अस, इतिहास जो होता है, हिस्ट्री जो होती है, हमारी मदद करती है टू नो, जानने में, डिफरेंट रिलीजन्स, जो विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं को बोलने में, एंड ऑब्जर्विंग, और निरीक्षण करने में, डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो बहुत सारी रीत रिवाज हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं। इन सब के बारे में बच्चों आप कैसे जानोगे? जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे। व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज? अब लिटरेरी सोर्सेज क्या है, ये क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। डिस्क्राइब द मेन लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू विच वी गेट रिटन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जिसके माध्यम से हम लिखित ऐतिहासिक फैक्ट और जानकारी, फैक्ट, तथ्य और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज। उन्हें हम लोग लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। द मेन लिटरेरी सोर्सेज आर रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर एंड फॉरेनर्स अकाउंट। ये आप कर चुके हैं शॉर्ट आंसर में। वाई डू यू थिंक द रूलर्स इन एंशियंट टाइम्स रिकॉर्डेड दियर विक्ट्रीज ऑन हार्ड सर्फेसेज लाइक रॉक्स एंड पिलर्स? बच्चों आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता था कि जो हमारे एंशियंट टाइम्स के जो रूलर्स इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल के जो शासक थे, राजा होते थे, रिकॉर्ड करते थे क्या? दियर विक्ट्रीज, अपनी जीत को, किस चीज़ में? ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक रॉक्स एंड पिलर्स, यानी कि चट्टानों में और खंभों में क्यों लिखवाते थे? तो देखो, एज वी नो दैट देयर वर नो राइटिंग पेपर्स। बच्चों उस समय राइटिंग पेपर्स नहीं था इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में। सो द रूलर इन एंशियंट टाइम्स रिकॉर्डेड दियर विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट्स। तो इसलिए जो एंशियंट टाइम्स के रूलर्स थे वो अपनी विक्ट्रीज, अपनी अचीवमेंट्स को कहाँ लिखवाते थे? ऑन हार्ड सर्फेसेज लाइक रॉक्स एंड पिलर्स। दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, और इन्हीं को तो हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, शिलालेख कहते हैं बच्चों। राइट द नेम ऑफ सम लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री। तो कुछ साहित्य के एविडेंस, सबूत की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से साहित्य हमको मिले हैं प्राचीन काल में। ये देखिए, द ऋग्वेदा, द महाभारता, द रामायणा एंड द त्रिपिटक्स आर सम लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री। त्रिपिटक्स बच्चों बुद्धिस्ट का है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का है। तो इस तरह से ये लेसन आपका ओवर होता है। ओके बच्चों, कंप्लीटेड, वेरी गुड, थैंक यू।